फ्रेंड्स, कनेक्ट विद माही में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप आई होप सो कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अब मैं सुबह से आज अभी टाइम मिला है और अब मैं बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, तो मैं घर को थोड़ा समेट रही थी क्योंकि बच्चे ना पूरा घर ऐसे फैला देते हैं कि समझ ही नहीं लगता। तो अभी पूरा मैंने सारे चादरें वगैरह ठीक करके और अब मैं क्या कहते हैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने और साथ साथ बाकी काम समेटने, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा जो मैंने कल साड़ियाँ वगैरह दी थी उनको लेकर आना है। उन पे पिको तो हो गई है, बट अभी फॉल भी लेने जाऊँगी, तो मैं जब फिर दोबारा आपसे इंट्रोड्यूस होंगी जब मैं फॉल वगैरह लेने जाऊँगी। अब बस मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ और झाड़ू लगा के फिर चाय वगैरह पी के मैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर से आपका इंट्रोडक्शन और कराऊँगी और आपको भी आई होप सो बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। बाकी ये है कि जो मैंने कल का अपनी ब्लॉग में आपको बताया था कि करवा चौथ की तैयारी, वो तो थोड़ी थोड़ी चलती ही रहेगी, उसका कोई वो नहीं, वो एकदम से वैसे भी पूरी नहीं होने वाली है। और धीरे धीरे करके आप लोग भी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप क्या पहनने वाले हैं, आपने क्या क्या खरीद लिया है अपने लिए, क्या क्या नहीं। बाकी तो शायद मैं उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके जल्दी जल्दी अपने काम फिनिश करूँ। बाकी मेरा दूसरा चैनल है जो भजन संगीत, उसकी अभी अभी एक वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके मैं हटी हूँ और अभी और भी है क्योंकि नैना सो रही है, तो मुझे थोड़ा सा भी मैं उससे सीख रही हूँ एडिटिंग वगैरह, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी मुझे आ रही है बीच में ये सब चीज़ें करने में। लेकिन कोई नहीं, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पे परत निशान, यानी कि धीरे धीरे करके ही हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। अगर मैंने अब ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं तो ये तो हम लेडीज़ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे काम कम नहीं हुए, पहले के काम एज इट इज़ हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये अगर मेरे अंदर कैपेसिटी है और मैं एक जुनून रखती हूँ, तो मैं आगे चाहे कितने भी काम अपने लिए बढ़ा लूँ, मैं उन्हें बहुत ईजिली कर सकती हूँ। तो यही तो हमारी लेडी पावर होती है, वुमेंस पावर होती है हमारी, है कि नहीं? तो आप लोग मेरी बात से कनेक्ट करते होंगे, अग्री करते होंगे। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे, आप लोगों से, क्योंकि आपके सामने झाड़ू क्या लगाना। ये तो सब हम लोग लेडीज करते ही हैं, सबको पता है कि कितना भी सफाई कर लो घर में कभी रहती ही नहीं है, खासकर बच्चों की, जिनके छोटे बच्चे उनके तो बिल्कुल नहीं रहते। ठीक है, चलिए मिलती हूँ फिर आपसे दोबारा। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये देखिए मैं आपको जिनसे इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी रोशनी का मतलब शाम हो गई है। शाम को ये मेरे चाहे मेरे बच्चे समझ लीजिए, चाहे मेरे दोस्त समझ लीजिए, जिनके लिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं कुछ और हैं मेरी लाइफ का पार्ट, जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। ये मेरे कुछ पौधे जो मैंने छत पे लगा रखे हैं, क्योंकि बालकनी में प्रॉपर मतलब धूप नहीं आती। ये चंपा का पेड़ है, ये मैंने छोटा सा नीम का पेड़ लगाया था, और आधे पेड़ तो ऐसे जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। ये जामुन का पेड़ है, ठीक है, जिसे मैं अपने मतलब मेन एंट्रेंस पे लगवाने की सोच रही हूँ किसी से। और ये रजनीगंधा का पेड़ है, ये आई डोंट नो कि ये कौन सा है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे पेड़ हो रहे हैं, जिनके साथ मैं अपना आधा टाइम शाम का मोस्टली मतलब गुजारती हूँ इन सब के साथ। देखिए पूरी छत को आप देखेंगे निहारेंगे, वो थोड़ा क्लैरिटी नहीं है कैमरे की, तो इस वजह से। ये चंपा के पेड़ मैंने बहुत सारे मतलब एक दूसरे से, जैसे बरसात का मौसम होता है तो आप इन्हें काट कर उगा सकते हैं, ठीक है। तो खूब सारे पेड़ ऐसे हैं जो मैंने खुद ही घर में उनको वो करा है दोबारा से। ये देखिए एक छोटा सा आम का पेड़ भी आ गया है, ये देखिए ये रहा इधर, ठीक है। ये सदाबहार का पेड़ है, ये खूब सारा एलोवेरा हो रहा है। एक चंपा का पेड़ वो रहा, देखिए कितने वाइट वाइट फ्लावर्स आ रहे हैं इनमें सारे। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने जो दिखा रही हूँ आपको, इसको पता नहीं कहते तो हैं कौन सा पेड़ है ये, इसे घर के लिए शुभ भी बोला जाता है। तो देखिए इतने शुभ हैं ये मेरे लिए कि मैंने इतने सारे उगा रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं इनको मतलब नीचे अपनी बालकनी में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये जो है कि बालकनी में रखने की जगह ही नहीं, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे छत पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये पर्पल हार्ट है, ये वाइट वाला सदाबहार है, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरे सारे पेड़ हैं और मैं शाम को इनमें पानी देने आती हूँ, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। जो भी इनकी केयर से रिलेटेड कुछ भी बात चीज़ें होती हैं, जैसे कभी खाद डालना, खाद में आज से 3-4 दिन पहले इसमें डाल चुकी हूँ। ये देखिए मेरी तुलसा जी, ये मैंने बड़े बड़े वाले गमले में तुलसा जी लगाई है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार तुलसा जी किसी भी रीज़न से सूख जाती है। लेकिन अब मैंने इसमें इतनी सारी तुलसा जी लगा दी हैं और इनको बांध भी दिया है, क्योंकि इधर उधर हो रही थी तो उनके बीज ना इधर उधर निकलते रहते हैं। तो दूसरी और प्रॉपर धूप भी नहीं लग पाती थी जड़ों में, तो इसलिए मैंने इसको बांधा, क्योंकि और जो बीज गिरे ताकि उनसे भी और तुलसा जी आ जाए और मेरा ये मतलब गमला पूरा घना मतलब अच्छे से भर जाए, ताकि तुलसा विवाह भी आने वाला है और मैं उस पर इसको अच्छे से मतलब रिनोवेट करके और तुलसा जी की शादी मतलब करवा सकूँ।
मतलब हम सब लेडीज़ वगैरह इकट्ठे होकर करते हैं। एक तुलसा जी मेरी ये लग रही है यहाँ पर गमले में, मतलब सही से पता नहीं नज़र आ रही है नहीं आ रही, लेकिन देखिए ये रही। तो ये कुछ अदर मेंबर्स हैं मेरी फैमिली के, जिनके साथ मैं अपना आधा टाइम वेस्ट कर, मतलब सॉरी वेस्ट नहीं गुजारा करती थी, आई एम सॉरी, ठीक है ना। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने मतलब यही वो हैं लोग, तो नहीं मतलब क्या, खैर आप इन्हें लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें भी हमारी तरह ही जीवन होता है। ये भी महसूस करते हैं कि कौन इन्हें प्यार से इनकी केयर करता है, कौन प्यार से नहीं करता। तो ये भी उसी हिसाब से खिल के फूलों के रूप में, या फिर मतलब ऐसे लगता है कि ये आपका वेलकम कर रहे हैं। तो आपका मतलब आपका वो करते हैं, वेलकम करते हैं। ये भी आपके आने पे खुश होते हैं ये लोग भी, ठीक है ना। तो यही लोग थे जिनके भरोसे मेरी ज़िंदगी का इतना लंबा टाइम कट गया। और अब तो वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी मेरी लाइफ में आ गए हैं। बस अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आई होप सो कि मैं जो समझ रही हूँ और आप मेरा पूरा साथ देंगे, वो बात बिल्कुल सही निकलेगी। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक पहुँचाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि 1 माइल का पत्थर भी आपको काफ़ी आगे तक लेके जा सकता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन्हीं पेड़ पौधों की तरह एक जो मैंने नई फैमिली बनाई है वो आप लोगों की है, इनकी ये भी मेरी फैमिली है, और हम सब मिलकर अब फैमिली बन गए। और फैमिली वालों का क्या सपोर्ट होता है कि वो हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।